हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं नेटवर्किंग के बारे में। आपका एक सब्जेक्ट है डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। उसके अंदर आपको डेटा के बीच में कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो आपके सामने यूनिट 1 लिखा हुआ है, कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम, यह आपके यूनिट 1 का है टॉपिक, जिसे हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप इसे आराम से समझ सकें और अपने नोट्स बना सकें। डेटा कम्युनिकेशन रेफर टू द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन अ सोर्स एंड अ रिसीवर। डेटा कम्युनिकेशन के अंदर जो डेटा का एक्सचेंज होता है वो सोर्स फाइल से रिसीवर की तरफ या रिसीवर से सोर्स की तरफ होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने किसी को कॉल कर दिया। कॉल करने के बाद हमारी जो रिक्वायरमेंट है, नीड है, वो कहाँ पहुँच गई? रिसीवर के पास। रिसीवर क्या करेगा? कॉल को अटेंड करेगा। तो डेटा का एक्सचेंज कहाँ से कहाँ हो रहा है? एक जगह से दूसरी जगह। तो बार बार ये लाइन डेटा कम्युनिकेशन के अंदर आएगी कि जब हम डेटा को एक्सचेंज करते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर, तो इसे हम क्या बोलेंगे? डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क बोलेंगे, जिसमें डेटा क्या कर रहा है? कम्युनिकेशन कर रहा है, बात कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर। अब डेटा को एक्सचेंज करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, मतलब अलग अलग मीडियम हो सकते हैं। जैसे हो सकता है वायर का यूज कर लें, हम विदाउट वायर का यूज कर लें। जैसे हम मोबाइल में कोई डेटा ले रहे हैं तो हम डेटा कैसे लेते हैं? या तो ब्लूटूथ का यूज कर लेते हैं, या फिर हम किसका यूज करते हैं? वाईफाई का यूज कर लेते हैं, या फिर जेंडर का यूज करते थे, फाइल शेयर का यूज करते हैं। तो ऐसे क्या है, ये मीडियम है जिसके द्वारा हम डेटा को क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अगर मोबाइल में कोई डेटा पड़ा हुआ है, स्टोर है, उसे हमें मोबाइल में लेना है, या मोबाइल का डेटा को हमें कंप्यूटर में लेना है, तो हम केबल का यूज कर लेते हैं। डेटा केबल होती है, डेटा केबल के द्वारा हम मोबाइल को अटैच कर देते हैं। उसके बाद मोबाइल में 3 ऑप्शन खुलते हैं, वहाँ से फाइल ट्रांसफ़र ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, जिससे क्या होता है? हमारा मोबाइल कहाँ पर अटैच हो जाता है? हमारे कंप्यूटर या पीसी पर, जिसके द्वारा हम मोबाइल के डेटा को आसानी से क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर में एक्सेस कर सकते हैं, और कंप्यूटर डेटा को कहाँ डाल सकते हैं? मोबाइल में डाल सकते हैं। तो डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर हम डेटा का एक्सचेंज ही पढ़ने वाले हैं कि डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जाएगा। उसको एक्सचेंज करने के लिए हम कौन सा मीडियम यूज में लेंगे? मीडियम मतलब तरीका, कौन सा तरीका हम डेटा को एक्सचेंज करने के लिए यूज में लेंगे। हो सकता है हम वायर का यूज कर लें, या फिर हम वायरलेस टेक्निक का यूज कर लें। अब वायर का यूज या वायरलेस टेक्निक क्या होती है? जैसे अगर हम कोई भी सिस्टम को अटैच करने के लिए अगर हम कोई डेटा केबल या वायर का यूज करते हैं, तो ये क्या हो गया? वायर का यूज करना हो गया। लेकिन हम बिना वायर लगाए, बिना डेटा केबल लगाए अगर हम डेटा को एक्सचेंज करते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? वायरलेस। क्या बोलते हैं? वायरलेस। सबसे पहले आपने देखा होगा कि टेलीफोन लाइन होती थी, अभी भी होती है, उसमें वायर होते थे टेलीफोन लाइन के। तो हम एक टेलीफोन इधर होता था, एक टेलीफोन उधर होता था, और दोनों टेलीफोन किससे अटैच होते थे? वायर से या केबल से। फिर उसके बाद हम मोबाइल का यूज करते हैं। मोबाइल में क्या वायर होते हैं? क्या नहीं होते? क्यों नहीं होते? क्योंकि हम वायरलेस का यूज कर रहे हैं। इसे वायरलेस भी तो बोलते हैं मोबाइल को, क्योंकि हम ओनली सिग्नल पर काम कर रहे हैं।
क्योंकि जो हमारा डेटा एक्सचेंज होता है वो किस वे में होता है, सिग्नल के वे में होता है। कई बार आप बोलते हो ना मोबाइल में जैसे नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, सिग्नल नहीं आ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्योंकि जब हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो बीच में क्या आ जाती है, एरर आ जाती है, ना सिग्नल्स के अंदर एरर आती है। कई बार मौसम की वजह से होता है, कुछ सिग्नल में दिक्कत आ रही है। ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी डेटा को एक्सचेंज करने का एक तरीका है। तो हम यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। कौन कौन से कंपोनेंट काम में आएंगे डेटा को एक्सचेंज करने के लिए या इसमें इस टेक्निक पर काम करने के लिए। डेटा कम्युनिकेशन इज सेड टू बी लोकल if communicative device are in the same building। इस लाइन का मतलब ये है कि हमने नेटवर्क के बारे में अभी तक पढ़ा नहीं है, हमारे लिए सब कुछ नया है। नेटवर्क 3 टाइप का होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क और वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। मतलब लोकल नेटवर्क मतलब ऐसा नेटवर्क जो सेम बिल्डिंग पे जुड़ा हुआ है। सेम बिल्डिंग मतलब जैसे हमारा कॉलेज ही समझ लो, कॉलेज के अंदर जो नेटवर्क लगा हुआ है, इंटरनेट लगा हुआ है, उसमें क्या हो रहा है, हमारे मल्टीपल्स कंप्यूटर एक साथ वर्क करते हैं। अलग अलग कंप्यूटर लैब है, नर्सिंग की लैब अलग है, BCA की लैब अलग है, सब में अलग अलग कंप्यूटर लगे हुए हैं। सब में ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर डिपार्टमेंट में ही कंप्यूटर लगे हों, हर जगह कंप्यूटर काम आ रहे हैं। तो हर बिल्डिंग के अंदर मल्टीपल कंप्यूटर होंगे जो एक साथ काम करेंगे, और उन एक साथ काम करने के लिए अलग अलग टेक्निक का यूज किया हुआ होता है। हो सकता है हमने वायर का यूज किया हुआ, या फिर बिना वायर के हम अटैच कर रहे हो, या फिर हम बिना वायर के अटैच कर रहे हो कंप्यूटर्स को। जो मैं आपको नेटवर्क और इंटरनेट बोल रहा हूँ, दोनों बात अलग अलग है, सेम नहीं है। इंटरनेट और नेटवर्क दोनों सेम नहीं है। नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है जिसमें मल्टीपल कंप्यूटर आपस में अटैच होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो वायर हो या विदाउट वायर हो। ये तो होता है हमारा नेटवर्क। और कंप्यूटर के नेटवर्क पे जुड़ना ही हम क्या बोल देते हैं, टोपोलॉजी बोल देते हैं, कि हमारे कंप्यूटर किस पोजीशन में जुड़े हुए हैं, किस सीक्वेंस में जुड़े हुए हैं, किस तरीके से जुड़े हुए हैं। ये क्या होती है, हमारी नेटवर्क टोपोलॉजी होती है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ये सारी क्या होती है, टोपोलॉजी होती है। ये नेटवर्क है जिसमें मल्टीपल कंप्यूटर जुड़े होते हैं। अब बात करते हैं हम इंटरनेट की। इंटरनेट के द्वारा हम कोई भी इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें अलग हो गई है, नेटवर्क अलग है और इंटरनेट अलग है। जब भी हम बात करते हैं इंटरनेट के बारे में, तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है गूगल के बारे में, कि सर इंटरनेट का मतलब गूगल। मल्टीपल स्टूडेंट क्या समझते हैं कि इंटरनेट का मतलब क्या हो गया, गूगल हो गया। गूगल क्या है, गूगल तो ओनली एक सर्च इंजन है। जैसे याहू है, गूगल है, ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं जिसके द्वारा ओनली हम इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। वो हमारे कंप्यूटर को अटैच करने के लिए काम में थोड़ी आ रहा है, उसमें कोई वायर थोड़ी लग रहा है या वायरलेस थोड़ी काम कर रहा है गूगल। वो तो ओनली सर्च इंजन है। सर्च इंजन का मतलब तो क्या हो गया, सर्च ढूंढना, इंजन कोई मशीन होगी। तो एक तरह से क्या हो गया, सर्च इंजन क्या है हमारा, एक गूगल, जिसे हम बार बार बोलते हैं ना कई बार कि इंटरनेट है, गूगल का मतलब इंटरनेट है। नहीं, गूगल तो ओनली सर्च इंजन है जिसके द्वारा हम कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा को एक्सेस कर सकते हैं जब हमें ज़रूरत होती है। हमें कुछ भी फाइंड करना होता है तो डायरेक्ट हम गूगल ओपन कर लेते हैं। इसलिए कुछ बच्चे तो बोल देते हैं कि सर इंटरनेट का मतलब गूगल हो गया। गूगल अलग चीज़ है, इंटरनेट अलग चीज़ है, नेटवर्क अलग चीज़ है। सबका अलग अलग मीनिंग है, जिसे हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में। अब नेटवर्क हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेट करना, बात करना। अब बातें किसके बीच में होगी, दो डिवाइस के बीच में होगी, दो सिस्टम के बीच में होगी, दो कंप्यूटर के बीच में होगी, दो पर्सन के बीच में थोड़ी होगी।
कि दो आदमी बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन हो गया, वो तो हम नॉर्मली कर लेंगे। हम यहाँ पर जब बात करते हैं डेटा कम्युनिकेशन की, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि डेटा कैसे कम्युनिकेट करेगा एक जगह से दूसरी जगह पे।